नमस्कार दोस्तों, एशिया कप शुरू होने में अब थोड़ा ही समय बचा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसी तमाम बड़ी टीमों ने अपने अपने स्कोर की घोषणा पहले ही कर दी है। लेकिन आज मुंबई में हुई अहम बैठक में बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव और अन्य चयनकर्ताओं ने मिलकर एशिया कप 2025 के लिए 15 खतरनाक और भरोसेमंद खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान हुआ, पड़ोसी देशों के पसीने छूटने लगे। अगर भारतीय फैंस की नजरिए से देखें तो शुभमन गिल, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ियों को बाहर होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको एशिया कप 2025 के लिए चुने गए 15 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे, उन्हें किस आधार पर टीम में चुना गया है, एशिया कप का पूरा शेड्यूल और टाइमिंग कब और कहां होगा, और सबसे जरूरी बात, एशिया कप 2025 की संभावित विनर टीम भी बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है एशिया कप 2025 के लिए चुने गए इन खतरनाक 15 खिलाड़ियों के नजरिए से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन सभी 15 खिलाड़ियों के नाम जिनके कंधों पर एशिया कप जीतने की जिम्मेदारी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 9 सितंबर से 28 सितंबर तक एशिया कप 2025 खेला जाना है। उससे पहले सभी 8 टीमें अपने अपने स्क्वाड की घोषणा कर देंगी और आज बीसीसीआई ने भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। भारतीय टीम को एशिया कप के ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ओमान शामिल हैं। इन 4 टीमों का एक ग्रुप बनाया गया है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी में श्रीलंका, यूएई, नेपाल और हांगकांग की टीमें हैं। ग्रुप बी से श्रीलंका और नेपाल क्वालिफाई कर सकती हैं, लेकिन ग्रुप ए से अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये ग्रुप काफी तगड़ा है। भारतीय टीम का क्वालिफाई करना लगभग तय है, लेकिन दूसरी टीम कौन होगी ये कहना इम्पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं उन सभी खिलाड़ियों के नाम जिन्हें एशिया कप 2025 के लिए चुना गया है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट खिलाड़ी टीम में जगह बना पाया है या नहीं। दोस्तों, एशिया कप 2025 की सबसे बड़ी खबर, जब आपके पास शुभमन गिल जैसा कप्तान हो, श्रेयस अय्यर जैसा रणनीतिकार हो, तब भी अगर कोई और कप्तान चुना जाए तो समझ लीजिए कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। और ये ट्विस्ट लाए हैं बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर, जिन्होंने एशिया कप 2025 के लिए कमान सौंपी है मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव को। स्टाइल में, टेक्निक में और आत्मविश्वास से लबालब भरे सूर्य कुमार यादव को अब टीम इंडिया की कप्तानी मिली है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये भरोसा सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि उनके रिकॉर्ड्स भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि सूर्या का बल्ला आग उगलने को तैयार है। T20 फॉर्मेट में तो उनका सामना करने से पहले ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। हुक, पुल, स्कूप, रिवर्स स्वीप, कवर ड्राइव, आप नाम लीजिए, सूर्या के पास हर शॉट का हथियार मौजूद है। और हाल ही के आईपीएल 2025 में उन्होंने अपनी बैटिंग से वो करिश्मा दिखाया है जो किसी सपने जैसा है। 16 पारियों में 717 रन, औसत 65 और स्ट्राइक रेट 168 का। इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो आंकड़े और भी डराने वाले हैं। 79 T20 मैचों में 2598 रन, हाईएस्ट स्कोर 117, एवरेज 38 और स्ट्राइक रेट 167 का, 4 शतक, 14 अर्धशतक और 150 पूरे करने से महज 6 छक्के दूर। 14 बार प्लेयर ऑफ द मैच और फास्टेस्ट 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड 56 पारियों में ही। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका फ्लिक और हुक शॉट जितना आक्रामक है, उतना ही धीमी और सही लाइन लेंथ वाली गेंदों पर वो दबाव में आ जाते हैं। यही वो पॉइंट है जिस पर एशिया कप में नजर रखनी होगी। अब देखना यह है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया क्या एक और एशिया कप अपने नाम कर पाती है या नहीं। पूरे देश की निगाहें इस करिश्माई कप्तान पर हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब भारतवासी फिर से तिरंगा लहराते हुए कहेंगे कि भारत एशिया का बादशाह है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने ओपनिंग के लिए भारत के सबसे विस्फोटक और घातक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को चुना है। इन्हें चुनने की सबसे बड़ी वजह उनका रिकॉर्ड है। अगर हम उनके T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो अभी तक अभिषेक शर्मा ने 16 T20 मुकाबले खेले हैं। इन 16 पारियों में उन्होंने 482 रन बनाए हैं और उनका लाजवाब औसत 30 का है, स्ट्राइक रेट 170 का है। वो अब तक 38 चौके और 30 छक्के जड़ चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 135 रन है। दोस्तों, आपको इनकी तूफानी बल्लेबाजी
बल्लेबाजी तो याद ही होगी, जब एक ही पारी में इन्होंने 13 छक्के लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत है तेज गेंदबाजों को ध्वस्त करना, स्पिन को आसानी से हैंडल करना और ऑलराउंडर की तरह चमकना। आईपीएल 2025 में भी उन्होंने 759 रन बनाए और इस समय दुनिया की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। गंभीर और बीसीसीआई ने सोच समझकर अभिषेक शर्मा को एशिया कप 2025 के लिए चुना है। उनके चुने जाने से ही भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक शर्मा आईपीएल वाला आत्मविश्वास और तूफानी अंदाज लेकर एशिया कप और दुबई की पिचों पर वही कोहराम मचाते हैं जो उन्होंने आईपीएल में मचाया था। इसके बाद दोस्तों बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एशिया कप 2025 के लिए मुख्य विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को चुना है। संजू सैमसन हमारे स्टाइलिश विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्हें आज भी गौतम गंभीर ने भरोसा जताते हुए सिलेक्ट किया है। अगर हम संजू सैमसन के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 42 पारियों में 861 रन बना है। इनका औसत लगभग 25 का है और स्ट्राइक रेट लाजवाब 153 का है। वो अब तक 1 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 111 रन है। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत है मध्य क्रम में तेजी से रन बनाना, स्पिन और पेस दोनों पर क्लासिक शॉट खेलना और विकेट के पीछे बिजली की तरह तेज रहना। आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने 3934 रन बनाए हैं और लगातार 7 सीजन में 300 से अधिक रन बना चुके हैं। दबाव में शांत रहना और जीत दिलाने की काबिलियत ही उन्हें खास बनाती है। यही वजह है कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को एशिया कप ट्रॉफी जीतने के लिए चुना है। इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा को भी बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर सिलेक्ट किया है। वो मध्यक्रम का उभरता हुआ सितारा और भारतीय टीम की आंखों का तारा है। एशिया कप जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। अगर हम तिलक वर्मा के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो उन्होंने T20 इंटरनेशनल में अब तक 26 पारियां खेली हैं और 711 रन बनाए हैं। औसत 32 का रहा है, स्ट्राइक रेट 140 का है। वो अब तक 1 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 107 रन है। अगर उनकी ताकत पर नजर डालें तो वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ जबरदस्त खेलते हैं, फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और ऑफ स्पिन से विकेट भी झटकाते हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से उन्होंने शानदार और बेहतरीन बल्लेबाजी की है। दोस्तों ये सिर्फ एशिया कप नहीं है बल्कि इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसका T20 वर्ल्ड कप के लिए चयन भी इसी आधार पर होगा। इसलिए हर खिलाड़ी को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। इसके बाद दोस्तों मध्य क्रम के लिए बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस समय की सबसे विश्वसनीय और श्रेष्ठ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को चुना है। उन्होंने आईपीएल में आग लगाकर पंजाब को अकेले दम पर फाइनल तक पहुंचाया था, जो उनकी बड़ी काबिलियत है। अगर हम श्रेयस अय्यर की T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो उन्होंने 47 पारियां खेली हैं और 1026 रन बनाए हैं। उनका औसत 37 का है और स्ट्राइक रेट लाजवाब 135 का है। इनका हाईएस्ट स्कोर 74 रन है। अय्यर की सबसे बड़ी खासियत है स्पिन के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करना। यूएई की पिचों पर उनका अनुभव भारत के लिए बहुत कारगर साबित होगा और वो मैच विनर खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने सबसे पहले चुनाव किया है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के बादशाह माने जाते हैं। अगर हम उनकी T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक हार्दिक पांड्या ने 113 T20 मुकाबले खेले हैं। इन 113 पारियों में उन्होंने 1812 रन बनाए हैं। औसत 28 का है और स्ट्राइक रेट लाजवाब 141 का है, जो एक ऑलराउंडर के लिए बेहतरीन है। वो अब तक 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। गेंदबाजी में उन्होंने कमाल करते हुए 94 विकेट चटकाए हैं। उनका औसत 26 का है और इकोनॉमी 8.2 की है। हार्दिक पांड्या की ताकत है पावर हिटिंग। तेज गेंदबाजी हो या स्पिन, मैच को फिनिश करना, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना, ये सब हार्दिक पांड्या बखूबी जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक का प्रदर्शन शानदार रहा है और इस एशिया कप में भी उनसे बेहतरीन खेल की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों एशिया कप 2025 के लिए अक्षर पटेल को भी बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम में शामिल किया है। उनके आंकड़े खुद सब कुछ बयान करते हैं। 59 पारियों में उन्होंने 504 रन बनाए हैं। औसत 18 का है और स्ट्राइक रेट 138 का है। वो 1 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। गेंदबाजी में तो अक्षर पटेल का जवाब नहीं है। वो अब तक 70 विकेट ले चुके हैं। औसत 22 का और इकोनॉमी 7.37 की है। अक्षर पटेल की खासियत है उपयोगी बल्लेबाजी, धारदार स्पिन और शानदार फील्डिंग। मिडिल ओवर्स में विकेट लेकर भारत को कमबैक दिलाने की उनमें पूरी क्षमता है। इसके बाद दोस्तों स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को चुना गया है। स्पिन का ये उस्ताद कई मौकों पर अपनी काबिलियत दिखा चुका है। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती अब तक 25 विकेट ले चुके हैं। औसत 11 का है और इकोनॉमी सिर्फ 5 की है। उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। वरुण की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वेरिएशन। धीमी पिचों पर वो बेहद प्रभावशाली साबित होते हैं। बल्लेबाजों को उलझा देना उनके खून में बसा है। दुबई की पिचों पर वो भारत के लिए तुरुप का पत्ता साबित होंगे। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव पर भी बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने भरोसा जताया है। उन्हें एशिया कप जिताने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव अब तक 68 विकेट ले चुके हैं। उनका औसत 14 का है और इकोनॉमी 6.7 की है।
वो 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है 5 विकेट देकर सिर्फ 17 रन देना। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी खूबी है उनकी रिस्ट स्पिन और गुगली से बल्लेबाजों को धोखा देना। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना उनका सबसे बड़ा हथियार है। इसके बाद दोस्तों तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है अर्शदीप सिंह को। ये युवा और तेज गेंदबाज टीम इंडिया की जरूरत थे। अगर हम अर्शदीप के गेंदबाजी रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 87 विकेट लिए हैं। औसत 19 का है और इकोनॉमी 8 की है। डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर, स्विंग और दबाव में शांत रहना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में दोस्तों बीसीसीआई हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर। बुमराह किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि वो कितने बड़े गेंदबाज हैं। उन्होंने भारत को कई बार मुश्किल हालात से जीत दिलाई है। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो बुमराह अब तक 89 विकेट ले चुके हैं। उनका औसत 17 का है और इकोनॉमी सिर्फ 6.27 की है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ। निचले क्रम के बल्लेबाज तो उनकी गेंदबाजी के सामने टिक ही नहीं पाते। दोस्तों बुमराह का टीम में होना यानी भारत का एशिया कप जीतना लगभग तय होना। दोस्तों ये है भारत की एशिया कप 2025 की पूरी टीम। इस टीम में शामिल हर खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विनर है। चाहे बात हो अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की, संजू सैमसन की क्लासिक शॉट्स की, तिलक वर्मा की जिम्मेदारी निभाने की, श्रेयस अय्यर की स्थिरता की, या फिर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर्स की। भारत इस बार एशिया कप की सबसे मजबूत दावेदार टीम के साथ उतर रहा है। अब देखना यह होगा कि कौन सा खिलाड़ी इस एशिया कप में सबसे ज्यादा चमकता है और T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की इस टीम का सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी कौन साबित होगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। भाई अब ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से एडिट और रेडी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी संक्षिप्त और जोश से भरे 12 मिनट के YouTube बोलने वाले फॉर्मेट में सेट कर दूं?